चलिए, मैं इस वक्त एक बहुत ही खुशहाल घराने के साथ हूँ। भावलपुर से हमारे कुछ मेहमान यहाँ पे सो कॉल्ड मौसम और यहाँ का मशहूर जूस और मिल्क शेक एंजॉय करने आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे बताया गया था कि मैंने आपसे बात करनी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नादिया कीरियो है। नाजिया। नाजिया जी, आपको पता है हमारे आज के टॉपिक के बारे में? जी हाँ। मैंने आपको बताया थोड़ा। जी जी। तो आपका क्या इजहार ख्याल क्या है बिजली चोरों के बारे में? बस बिजली तो चोरी नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है, क्योंकि इसी वजह से हमारे जो सारे यूनिट हैं वो चोरी हो जाते हैं। गांव के लोग वो करते हैं अक्सर करके। ये जो होती है वो गांव में ही होती है और ये नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हम सिटी वाले बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि सारे जो है हमारे यूनिट वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। मैं यही बिजली चोरों को कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं करें प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्या बात है। अच्छा जी, आप भावलपुर से हो। भावलपुर में कौन सी जुबान बोलते हैं? हम सिंध से हैं। सिंध से? हम सिंधी हैं, लेकिन बहावलपुर में हम घर में तो सिंधी बोलते हैं, लेकिन बाहर तो उर्दू ही तो बोलते अगर आप, मैं बोलूँ सिंधी में 2 लाइनें बोल दें बिजली चोरों को, कोई दरख्वास्त या उनको बुरा भला जो भी कहना है। हैं। महिरबानी करे बिजली जा चोर बिजली चोरी करण बंद कयो, ईअं न कयो। सिंधियुनि खे ख्वार न कयो, न ही पंहिंजी आवाम के ख्वार कयो। महिरबानी कयो। कयो कयो, जो भी उन्होंने कहा वो बहुत अच्छा है। आपका नाम क्या है? पारस। पारस। पारस का क्या मतलब होता है? पारस पारस। पारस का क्या मतलब होता है? कीमती पत्थर। कीमती पत्थर। तो आप, क्योंकि आप अपने नाम से ही कीमती हैं, तो आप एक बहुत कीमती पाकिस्तानी भी हैं। और मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, आप जब पूछ रहे थे कि 35% का में शॉर्टफॉल है और बहुत से चोर हमने पकड़े और 125 इंडस्ट्रीज भी थी। आप क्या कहते हो, ये चोर चोरी क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि उनको वो होती नहीं है, अपनी फैसिलिटीज उनको अवेलेबल नहीं होती है। अक्सर बिजली तो वही चोरी करते हैं, इनके पास होती है, वो मीटर पीछे करा देते हैं, तो उनके पास बिजली तो होती है। बिल बचाने के, अपनी इनकम बचाने के लिए, पैसे वगैरह बचाने। करना चाहिए उनको ऐसे? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें काफी लोगों को फिर प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो ना करें, ताकि अपने प्यार से क्यों सारे बोल रहे हो? कुछ और बोलो कि बताओ कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है। क्या उनको गवर्नमेंट को देनी चाहिए कोई अच्छी सी सख्त सी कोई पनिशमेंट देनी चाहिए। कोई सख्त सी सजा। अच्छी नहीं, सख्त। बुरी सजा तो मैंने सुनी थी, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट आया दुनिया में कि उनको अच्छी सी सजा देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यास्मीन। यास्मीन जी। यास्मीन जी, सारी बातें आपने सुनी। मैं आपसे एक अलग बात पूछता हूँ कि लोड शेडिंग से बहुत नुकसान भी हमें उठाने पड़े। बच्चों को कितनी परेशानियाँ होती हैं? परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी बच्चों को ही होती है, इसलिए कि उनकी स्टडी में भी लॉस होता है और सारी बातें यही भी हैं। मेरा तो दिल कहता है कि मैं चोरों के साथ चोर ही बन जाऊं तो अच्छा है। आवाम बहक रही है, ऐसा नहीं करना आपने। मैं ऐसा ही करूंगी। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। यहाँ के लोग समझने वाले हैं ही नहीं, खासतौर पे हमारे पाकिस्तान के लोग किसी भी बात में समझते नहीं है कि किसका कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए बेहतर है कि उनको नुकसान में नुकसान ही देना अच्छा लगता फिर है। एंड में हमारे पास बिजली बचेगी नहीं, सब खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगी ना, कैसे खत्म नहीं होगी? बढ़ती जाएगी ना। कैसे बढ़ती जाएगी? परेशानियाँ। परेशानी बढ़ती। आपका नाम क्या है? तूबा। आप सबसे छोटे हो मेरे ख्याल से जी खातूनों में। तूबा, आप सबसे छोटी आप हो। आपकी क्या एज है? मेरी 14। 13 बोलने लगी थी पहले, सच बता दिया। अच्छा, 14 की एज में आपको बिजली की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कंप्यूटर यूज़ करना होता है, इसलिए बिजली तो चाहिए होती है ना। सिर्फ कंप्यूटर याद है इस वक्त? पढ़ाई भी करनी होती है साथ में। पढ़ाई भी करनी होती है, तो कंप्यूटर इस्तेमाल करना होता है लेकिन पढ़ाई भी करनी होती है। अच्छा, ये जो पढ़ाई भी करनी होती है, इस पे ज़ाहिर है बिजली नहीं होती तो बहुत परेशानी होती है। एग्जाम्स वगैरह आए हों तो, अभी एग्जाम्स हुए हैं बल्कि। वो तो मार्च में हुए थे, अब मई में फर्स्ट टर्म हुआ था, तो वो बहुत मुश्किल हुई थी पढ़ने में। बहुत मुश्किल है। तो आपको बड़ों ने तो नहीं बताया मुझे, आपको मैं मौका दूं अगर सजा देने का चोरों को, तो क्या सजा दूं? मैं उनके हाथ काट दूंगी। बहुत, ये बिल्कुल सही सजा है, ताकि उनके हाथ काट दें, वो मीटरों को हाथ ही ना लगा सकें, है ना। थैंक यू सो मच। इस वक्त मेरे साथ जान मोहम्मद साहब हैं, जो कि भावलपुर से यहाँ पे आए हैं। सर, आप छुट्टियाँ मनाने आए हैं? जी सर, हम तो असल में नवाब शाह के रहने वाले हैं, सिंध के। जॉब हमारा इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में है। मैं वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और मेरा सब्जेक्ट भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरा सब्जेक्ट है। जी। सिंस आपके सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक का वर्ड आता है, तो बिजली के बारे में आपको नॉलेज तो डेफिनेटली होगा। आपको पता होगा पाकिस्तान में कितना शॉर्टफॉल का सामना है।
शॉर्टफॉल के कई रीजंस हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक जो है वो चोरी हो रही है हम इसको ले रहे हैं, मगर असल में जो है तो काफ़ी वक्त से डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सप्लाई बहुत कम है। काफ़ी वक्त से कोई नए पावर हाउसेज नहीं बने, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पावर हाउसेज। सर मैं ये सारी बातें मानता हूँ, पर उसके साथ साथ मैं पता नहीं क्यों आई स्ट्रांगली बिलीव कि बिजली चोरी ज़्यादा बड़ी वजह इसलिए है बिकॉज अगर 23% बिजली चोरी हो जाएगी तो जहाँ पर आपको पता है कि डिमांड भी ज़्यादा हो रही है, तो अगर आप उसमें से चोरी भी कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली कोलैप्स तो करेगी ये चीज़। नहीं होगी, जब ज़्यादा आपकी होगी, क्योंकि महंगी बिजली वजह करते लोग फिर चोरी भी करते हैं। जब आप ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होगी और सस्ती होगी तो उसके बाद जाहिर है कि चोरी भी लोग नहीं कम करेंगे, नहीं रहेंगी, क्यों नहीं करेंगे। और उसके बाद लाइन ट्रांसमिशन लाइन्स जो बनी हुई हैं हमारी या डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो भी पुराने कोई 50-40 साल के हैं, उनको भी रिप्लेसमेंट चाहिए, जिसकी वजह से बिजली के लाइन लॉसेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कई रीजन है, तो जनरेशन बहुत कम है। कॉलेजेस में कितनी परेशानियां हैं लोड शेडिंग की वजह से, आप क्या कहते हैं? नहीं, कॉलेजेस में तो है, ख़ास तौर पे जो बच्चे जब पढ़ते हैं गर्मी में, सिंध में, नवाबशाह में या बहावलपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, जब अचानक बिजली क्लास भी चली जाती है तो बच्चे तो परेशान होते हैं। उसके बाद ख़ास तौर पे जब उनके प्रैक्टिकल्स हम कराते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में तो उसी वक्त तो उनको बहुत ही ज़्यादा मसला है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी इतने अहम है जितनी थ्योरी है। एक तो ये मसला होता है। फिर जब बच्चे इम्तिहानों की तैयारी करते हैं उन दिनों में जब लाइट नहीं है घरों में या हॉस्टल्स में लाइट नहीं है तो बच्चे फिर लाइन ऑर्डर का सिचुएशन हो जाता है। तो ये तो मसले हैं अपनी जगह पे, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पूरे दिन। तो आपका मैसेज इसके इन दी एंड में क्या है? मैसेज ये है कि हुकूमत से भी मेरी ये गुजारिश है कि सियासत को छोड़ के अच्छे तरीके से सोचें, बिजली की सप्लाई जो है वो ज़्यादा करें। एक दिन में तो वो नहीं बनेंगे, ख़ास तौर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। थर में जो कोल इनको मिला है पता नहीं कितने बिलियन टन कह रहे हैं, तो वहाँ थर में कोल पावर हाउस है अपना जब इनके पास है तो वो भी बनाने शुरू करें। अभी से प्लानिंग करेंगे, जब जाके 8-10 साल में ये पावर हाउसेस बनेंगे, एक दिन में तो नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही। तो वक्ती तौर पे तो ये शॉर्टेज है, इसको सारे जो लोग हैं चोरों के लिए क्या पैगाम है आपका? तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा अपना मुल्क है, ये सब ने मिलजुल के रहना है, शेयर करनी है तकलीफ को भी, और जो अगर जो टाइम जो है वो उसको करें, लाइट ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट न करें। और हुकूमत से भी रिक्वेस्ट ये करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस मसले को हल करें, क्योंकि ये जिनन मसला है, कई लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। ज़ाहिर है जिनका जो रोज़गार जिनको तकलीफ होगी फिर तो एजुकेशन भी होगा, इसलिए ये सबसे ये सब का मिला जुला मसला है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी खूबसूरत बातें की और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ, बिकॉज आप लोगों को पता है सब चीज़ों का और अल्लाह में आपको ज़िंदगी दे। थैंक यू सो मच सर। ओल्ड टॉरंटन मार्केट लाहौर, अनारकली बाजार और माल रोड। लाहौर की 3 ऐसी पुरानी जगहें हैं, यहाँ रोड्स हैं, यहाँ मार्केट्स हैं, जिनके बारे में लोग ये कहते थे और आज भी कहते हैं कि जिन्होंने ये जगहें नहीं देखी उन्होंने लाहौर ही नहीं देखा। माल रोड को आज से कुछ अर्से पहले, कुछ सालों पहले ठंडी सड़क भी कहा जाता था, यहाँ ठंडी मार्केट भी कहा जाता था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इतना सुकून होता था। यहाँ की हवा, यहाँ की आबो हवा इस तरह की होती थी कि लोग यहाँ पे अपने गम भुलाने के लिए और अपना पसीना सुखाने के लिए आया करते थे। आजकल के हालात उल्ट, जो यहाँ हो रहा है उसी तरह का कुछ हमारे यहाँ की फैक्ट्रीज में भी हो रहा है। हमारी एक थ्रेड फैक्ट्री जो धागा प्रोड्यूस करते हैं, एक दौर में पाकिस्तान का कॉटन पूरी दुनिया में जाता था और पूरी दुनिया के ऑर्डर्स हमारे पास यहाँ पे आते थे। पर आज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो भी फॉरेन ऑर्डर्स हैं वो हैं जो पेंडिंग ऑर्डर्स, पुराने ऑर्डर्स जिनको सिर्फ पूरा किया जा रहा है। गोरों का कहना है कि इस वक्त अगर फैक्ट्रीज में काम नहीं हो रहा, यहाँ नुकसान हो रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह लोड शेडिंग। और जबकि पाकिस्तान के अवाम को बहुत अच्छी तरह ये पता है कि उससे कैसे बचा जा सकता है, वो नहीं बचते। वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बल्ब से का एनर्जी सेवर्स यूज़ नहीं करते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिजली ज़ाया करते हैं, बिजली चोरी करते हैं। वो कहते हैं कि हम एक कौम बन के एक दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते तो हम किसी और के बारे में कैसे सोचेंगे। इसीलिए वो हम पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम एक दूसरे का एहसास नहीं करते। शायद अगर हम लोग अभी से पहला इंसान ही कोई एक चेंज शुरू हो जाए एक दूसरे का एहसास करने वाली, तो शायद हम इस सारे बुरान से बाहर आ जाएंगे। और फिलहाल हमारी इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से कुछ लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, ये दिखाने के लिए हम गए एक फैक्ट्री में। वहाँ पे हमने क्या देखा, वहाँ पे क्या हो रहा है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ।